नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह इन्फीक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको फिर से बताना चाहता हूँ एक सक्सेस स्टोरी। और आज हमारे बीच में वन ऑफ द माय फेवरेट वंदना शर्मा, और जो कि अभी बेसिक्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्टेड है। मतलब जो कंप्यूटर की टीचर की जो पुरानी भर्ती आई थी, मतलब आप ये देखें कि साल भर पहले इनको ज्वाइनिंग मिली और 2 साल पहले जो भर्ती आई हुई उसमें सेलेक्टेड विद्यार्थी है और ये अपने होम टाउन पे ही मजे से अपनी सरकारी नौकरी का लुत्फ उठा रही है। और आज जो ये जयपुर आई है भरतपुर से स्पेशली कि सर मुझे प्रोग्रामर की तैयारी करनी है, तो हमने सोचा क्यों ना जो सक्सेस स्टोरी का सिलसिला चलाया, तो आज वंदना की भी एक सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे जितने भी सुनने वाले विद्यार्थियों की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और इस मंच पे आपका स्वागत है। तो मतलब आपको ये जो सक्सेस मिली कैसे मिली, थोड़ा सा मतलब 2 साल बैक चलते हैं, मतलब कैसे आप यहाँ तक पहुंचे और आपको पढ़ाने का तरीका या नोट्स या क्या, मतलब कैसे, थोड़ा सा गाइड करें। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर। मेरे भी जो इन्फीक्यू पहले फ्लीकी था, तो फ्लीकी के प्लेटफॉर्म में जो सबसे फेवरेट सर रहे वो विजेंद्र सर रहे। इवन मेरे को पूरी फैकल्टी ने बहुत सपोर्ट किया है। सबसे पहले मैं शिक्षक के लिए कुछ कहना चाहूंगी। शिक्षक 3 शब्दों से मिलकर बनाए शिक्षक। शिक्षक का मतलब होता है जो शिक्षा दे, 6 का मतलब होता है जो क्षमा करे, और कै का मतलब होता है जो कमजोरी दूर करे। और जिन्होंने मेरी कमजोरी दूर की थी वो बिल्कुल आप सबके सामने है, विजेंद्र सर। इन्होंने कोडिंग पढ़ाई थी, जो अपना प्रोग्रामिंग का जो पोर्शन होता है वो पूरा कंप्लीट इन्होंने करवाया था। मोगा सर ने अपना वेब टेक और नेटवर्किंग, और टीकम सर ने नेटवर्किंग का करवाया था। खेड़िया सर जिनको सभी जानते हैं, गूगल बाबा के नाम से कहते, तो रियल में ही बाबा, अच्छा गूगल बाबा नाम रखा। बिल्कुल हाँ। तो उनका रियल में ही वो गूगल बाबा ही है कि कुछ भी डालो कुछ ना कुछ मिलेगा और एग्जैक्ट मिलेगा। विकिपीडिया कह सकते हैं कि उसमें एक्यूरेट आएगा। तो ऐसा ही उनका रहा। और एक ऐसा इन्फीक्यू आज नया मंच है, इन्फीक्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वही सब फैकल्टीज हैं। तो मैं खुद इस फैकल्टी पे बिलीव करके वापस से प्रोग्रामर की तैयारी के लिए आई हूँ। जैसा सर ने बता ही दिया कि मैं अभी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे वर्क कर रही हूँ और जॉब अच्छा चल रहा है, लेकिन प्रोग्रामर अपने आप में एक बिल्कुल बहुत अच्छे। अच्छा, जैसे कंप्यूटर टीचर का जो सिलेक्शन हुआ है किस विश्वास पे हुआ है, मतलब बाहर की बुकों से पढ़ के हुआ है, टीचर का अच्छा कंटेंट था या पढ़ाने का तरीका, थोड़ा सा ये भी एक्सपीरियंस, क्योंकि बच्चे जो हमारे अभी जो है ना वो भ्रमित हैं कि मतलब वो समझ नहीं पा रहे कि उनको कहाँ पढ़ना चाहिए, मतलब वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। लेकिन लगभग जब भी यूट्यूब पे हमने 550 वीडियो बना रखे, हम ये कह रहे हैं बार बार आप टीचर देखें, कंटेंट देखें। और सूचना सहायक में भी हम बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हैं, लगभग 2000 प्लस बच्चों को स्कोर कर रहे हैं और बिल्कुल 2730 के आसपास ही भर्ती, फिर भी इतना स्कोर कर रहे हैं जिसपे हजारों मैसेज तो मेरे मोबाइल में। आपका इवन खुद इनका 104 प्लस स्कोर है, जबकि एक दिन वही पुरानी स्टडी इनके काम आई है। बीच में जरूर ऑनलाइन कोर्स लिया था इन्फीक्यू का, लेकिन सर मुझे नौकरी के साथ पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं जब भी मेरी पुरानी नॉलेज के बेसिस पे सूचना सहायक का पेपर देने में गई और मेरा अच्छा स्कोर हुआ, आप टाइपिंग में फाइट भी कर रहे हैं, तो मैं प्रोग्रामर बनना चाहती हूँ, तो प्रोग्रामर में अच्छा स्कोर करना चाहती हूँ। और प्रोग्रामर वन ऑफ द जो गाइडेंस मिलने वाला है वो इन्फीक्यू क्लासेस की त्रिमूर्ति यानी धर्मवीर सर, केडिया सर इंक्लूडिंग मी और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। आप विश्वास करें और इवन आप जाएंगे तो आरपीएससी प्रोग्रामर की हमने यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट कर दी, तो वहां पे देख सकते हैं। तो थोड़ा सा ये गाइड करो वंदना कि वास्तव में हम लोग सही पढ़ाते हैं तो कंटेंट आता है क्या, मतलब अभी जैसे आपने कंटेंट देखा सूचना सहायक का पेपर, अब कह रहे आप लप्पू सा पेपर था। हाँ बिल्कुल। मैंने ये कहा कि सर लप्पू सा पेपर था। मेरे 114 नॉर्मल जो कोचिंग की आंसर की थी उससे हो रहे हैं, ऑफिशियल अभी मैंने मैच नहीं किया। 114 हो रहे हैं, मतलब मैंने 10 कम कर दिया, 114 हो रहे हैं। 114 स्कोर हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो कहूंगी कि जयपुर में जब एंट्री करते हैं तो त्रिमूर्ति सर्किल पड़ता है तो डाइवर्ट ही क्यों होना है, जब रास्ता उस सर्किल से ही जाना है तो सर्किल पे आओ ना, डाइवर्ट ही क्यों होना है। बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं कुछ टाइम पहले ट्रेनिंग में गई थी। ये मैं खुद सबूत दे रही हूँ आपको कि वास्तव में फैकल्टी ने मेहनत की है, स्टूडेंट ने भी मेहनत की है। कि हम मीटिंग में गए थे, वहां मैंने जो फेस देखे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, वो सब मेरे बैचमेट थे। कोई मतलब मॉर्निंग के बैच का था, कोई इवनिंग का था, कोई ना कोई इन्फीक्यू फ्लिकी ऐसे जुड़ा हुआ था। मैंने सबसे मतलब इन फैकल्टियों से पढ़ के 3000 प्लस सिलेक्शन हुए, तो 3000 बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। जब इनकी मीटिंग होती है, राजस्थान में भर्ती है, तो सभी शिक्षकों की एक साथ ट्रेनिंग होती है, तो मतलब मुझे अभी बोला कि सर मुझे हर दूसरा पहला चेहरा यही दिख रहा है कि उनके साथ मैंने पढ़ी हुई हूँ। तो मतलब बहुत अच्छे सिलेक्शन रेस हो रहे हैं। और मतलब कंटेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे, थोड़ा सा वो भी बताएं। क्या वास्तव में टू दी कंपटीशन पढ़ाते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल सर, सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास।
बिल्कुल, आप एक बार करके तो देखो। बिल्कुल सही बोले। प्रूफ हम लोग हैं आपके सामने कि हम आपसे कह रहे हैं कि हम मीटिंगों में जा रहे हैं, तो हमें मतलब 100 में से 80-85% बच्चे फ्लिकी के मिल रहे हैं। जो पहले फ्लिकी था, लेकिन टीम तो यही थी जो मेहनत। बैकग्राउंड में कौन था? मतलब होता है ना कि म्यूजिक बाहर कुछ बज रहा है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक कौन गा रहा है? मैं एक चीज यही कहना चाहूंगा कि जो कोई भी मूवी होती है वो हीरो को देख के चलती है, मतलब फेस क्या है, शाहरुख खान या ऋतिक रोशन या अक्षय है। अब बनाने वाले, स्पॉन्सर करने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन चेहरा जो मूवी का होता है वो आपके जो हीरो होते हैं, आपके फेवरेट। तो वैसे ही जो एजुकेशन होती है उसमें जो चेहरा होता है, जो हीरो होता है विद्यार्थी का, उसको गाइड करने वाला उसका शिक्षक होता है। और ये सभी शिक्षक इन्फीक्यू प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल है। 550 प्लस वीडियोस है। सूचना साइक में बहुत तगड़ी मेहनत करी है, और आरपीएससी प्रोग्रामर में भी एक तरफा हम लोग मेहनत करके ये चाहते हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इन्फीक्यू क्लासेस का आरपीएससी प्रोग्रामर हो। और वन ऑफ दी, कल भी मैंने एक सक्सेस स्टोरी डाली थी, हमारी सीमा जालानी जो थी, और उनका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है वो भी आपकी बैच से ही थी। लेकिन और दूसरी बात, उनको भी मैंने ये विश्वास जमाया कि अगर आप विश्वास करके आए ना, तो आप कंप्यूटर जैसे टीचर हैं, जैसे वो सीनियर है, तो आप प्रोग्रामर बनेंगे। और एक सक्सेस स्टोरी, जैसे मैंने कहा कि सीमा हम दोबारा करेंगे, और वैसे ही वंदना मैं कहना चाहता हूं एक सक्सेस स्टोरी मैं दोबारा आपके साथ करूंगा। और जब ये खुशी मिलती है कि जब हमारे साथ हमारे सिलेक्टेड विद्यार्थी आते हैं ना, हालांकि जो सिलेक्टेड नहीं है उनसे भी बड़ा प्यार है, उनको गाइडेंस करते हैं। कल भी एक बच्चा आया, सर मैं कंप्यूटर टीचर में भी रह गया और आज मेरा सूचना सहायक में एक एवरेज स्कोर है, क्या करूं? तो उसका भी मॉरल अप किया, परेशान ना हो, फाइनेंशियली कोई इशू है तो हम फीस का भी दबाव नहीं करते। मतलब ये चीज हम में है कि मतलब बच्चा सक्सेस होना चाहिए। तो कुछ मैसेज लास्ट में आप कन्वे करें बच्चों को, क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि मतलब अच्छा एक चीज और है, रेगुलर स्टडी और रेगुलर कंटेंट बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं। देखिए सभी विद्यार्थियों के लिए कंटेंट रेगुलर, अगर रेगुलर क्लासेस रेगुलर पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन होता है। और मैंने देखा है आपने एक भी क्लासेस नहीं छोड़ी, एक भी क्लासेस नहीं छोड़ी। इवन एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं, वंदना को लेके और मुझे आपस में छोटे से क्वेश्चंस को लेके डाउट हो गया था चलती क्लास में, तो ये थोड़ी कंफ्यूज थी, तो हमारी थोड़ा सा कहते हैं ना कि हॉट टॉक हो गया। और वंदना को लगा कि यार मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स मुझ पे प्रेशर बना रहे हैं, या मैं थोड़ा सा प्रेशर बना के बोला नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, लेकिन ये भी अपनी जगह सही थी। तो इनको एक होता है ना कि यार मेरे को इतनी बड़ी क्लास में कह दिया, तो ये उठ के चली गई। लेकिन बाद में 1-2 दिन बाद में हम लोग मिले, समझाया एक दूसरे के जो बीच में था कि उस टॉपिक को लेकर जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ कि सर आप बिल्कुल सही थे, मैं अपनी बात पे सही थे, आप अपनी बात पे। अगर उस दिन ये पढ़ना हमसे छोड़ देते, शायद देखिए गाइडेंस स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है, तो शायद आज मंच पे नहीं होते। तो देखिए ये ऊपर वाला भी एक इंसिडेंट देता है, आप किसी मंच पे पहुंचते हो, वापस उस मंच पे आप दोबारा जा रहे हो, तो आपने वापस से विश्वास जमाया, और आज देखिए कि प्रोग्रामर के लिए विश्वास जमाया। और उस दिन से वन ऑफ द माय मतलब फेवरेट, मतलब मुझे वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो डिबेट करते हैं, जो अच्छा शिक्षा मतलब उनको अच्छी लगती है, जो नॉलेज रखते हैं। मतलब मैं ये कहूं कि अगर कोई हल्का फुल्का प्रोग्रामिंग का टीचर होता ना, तो ये उनके पेट पे लात मार देती, समझो कि उस कोचिंग से निकलवा ही देते। क्योंकि देखिए बच्चे की जब तक आप क्वेरी का सेटिस्फेक्शन नहीं दोगे, उनकी बातों का जवाब नहीं दोगे, तो बच्चा आपसे पढ़ना पसंद नहीं करेगा। तो ये इतने ब्रिलियंट है ना प्रोग्रामिंग में, सही बताऊं मैं खुद पढ़ाता हूं, मैं इनसे ये कहता हूं कि प्रोग्रामर तुम आज ही मुझसे लिखित में लेके चले जाओ। तो ऐसे ब्रिलियंट बच्चे पढ़ाने के लिए आपको ब्रिलियंट टीचर्स चाहिए। तो ये सभी सब्जेक्टों में ब्रिलियंट है। वन ऑफ दी मैंने खुद ऑब्जर्व किया, मैंने 8 साल इतने सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में काम किया, लेकिन जो नॉलेज है वंदना की प्रोग्रामिंग ऑसम। और मैं आप सोचो कि ऐसे स्टूडेंट अगर आपको मिल जाए तो आपको पढ़ाने में भी मजा आता है और आपको सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम विद्यार्थी से सीखते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि आप विश्वास जमाए, ऐसे सक्सेस स्टोरीज आपको मिलती रहेंगी। और देखिए अब जैसे उन्होंने कहा कि सर मैं रेफरेंस बुक पढ़ लूं, तो रेफरेंस बुक पढ़ने के लिए आपका बेसिक्स अच्छा होना चाहिए, आपके पास बहुत सारा टाइम होना चाहिए। जब आपका टीचर रेफरेंस बुक पढ़ के आपको पढ़ा रहा है, वही ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ा रहा है, तो टीचर 10 घंटे मेहनत करके आपको 1 घंटे में डिलीवर वो सारी चीजें कर रहा है, तो आप 10 घंटे क्यों कर रहे हो? स्मार्ट स्टडी पढ़ो भाई। टीचर अगर कोई फीस ले रहा है तो उसी मेहनत की ले रहा है, आप समझो। तो आप स्मार्ट स्टडी पढ़ो, आप इधर उधर के फालतू के रेफरेंसेस से बचो। रेफरेंस बुक बुरी नहीं होती, लेकिन हमें पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। अगर आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट। और वो भी किसकी? आप देखें रेफरेंस बुक की। तो ऑथेंटिक कंटेंट हमें पढ़ना है। अब जैसे मैंने कहा कि क्या पढ़ना है, तो मैंने एक प्रोग्रामर की अभी हमारी एमसीक्यू बुक है, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन है गेट और नेट के। मैंने कहा कि ये अभी आप पढ़ना स्टार्ट करो। ऑफलाइन तो ये आ नहीं सकती क्योंकि सरकारी नौकरी की चल रही है, नौकरी भी नहीं छोड़नी है, तो मैंने कहा ऑनलाइन पढ़ो, प्रैक्टिस करो।
और ये मेरी तरफ से इनको उपहार है, भेंट है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। तो ये वंदना के लिए मेरी तरफ से एक प्रोग्रामर की बुक है, गिफ्ट है, और अपनी सक्सेस स्टोरी फिर से बनेगी। और आप मिठाई भी आज लेके आइए, मुझे मिठाई आज 1.5 साल बाद खिलाइए, 1.5 साल बाद हमें मिलना हुआ है। तो लास्ट में कुछ आप कंक्लूड करके आप क्या बोलते हैं, विद्यार्थियों को कुछ कहें। बिल्कुल। सबसे पहले तो सर के उपहार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। माँ सरस्वती का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। कहते हैं ना कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि कंटेंट सबके पास है लेकिन स्किल्स सबके पास नहीं होती। मैं आज भी सर को कई बार फोन करके कहती हूँ सर मुझे जिंदगी में कुछ आए या ना आए लेकिन मेरे बच्चे आपकी जैसी स्किल मेरे अंदर आ जाए। आते ही मैंने यही कहा था कि सर भले ही मेरे अंदर कुछ आए ना आए, मैं प्रोग्रामर बनूं या ना बनूं, जो होगा वो ठीक है, लेकिन स्किल आपके जैसी देखनी है मुझे। मेरे अंदर स्किल, टीचिंग स्किल आपकी जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल। और एक इंसिडेंट मैं बता दूं कि एक दिन की बात है, मतलब मेरा एग्जाम था, उसका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का होने वाला था, डेट आ गई थी। मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी, मैंने रात को 11 बजे मोगा सर को मैसेज किया कि सर आप जब भी फ्री हो एक बार मेरे से बात करना। सर ने मुझे तुरंत कॉल किया, नहीं तो इतने बच्चे होते हैं, कम से कम उस टाइम सर 10,000 समथिंग एडमिशन थे अपने पास, है ना। इतने बच्चों में कोई किसी का ये नहीं होता, लेकिन ये मंच एक ऐसा है जहाँ बच्चे को इमोशनली और नॉलेज तो मिलेगी लेकिन इमोशनली सपोर्ट भी है और फाइनेंशियली भी फुल सपोर्ट रहता है कि अगर कोई बच्चा फीस पे नहीं कर पा रहा है तो भी सर बहुत हेल्प करते हैं। तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया, समझाया कि तू अगर तेरे को ऐसा लग रहा है ना कि नहीं कर पाएगी तो ये समझ कि तेरा सिलेक्शन पक्का है, इसका मतलब तू पढ़ ली, अब आराम कर, रेस्ट कर। फिर उन्होंने मुझे बहुत समझाया, समझाने के बाद फिर वही दोबारा से वही कॉन्फिडेंस अब मेरे अंदर आया, फिर मैंने पढ़ाई शुरू की और आज सक्सेस आप सबके सामने है। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि मतलब इवन देखिए मॉरल सपोर्ट हम लोग बिल्कुल करते हैं, बच्चे की साइकोलॉजी हमें पता होती है। बच्चे का देखिए आज आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो बच्चा डिप्रेस में होता है, तो उसको समझाने का भी हमारा फर्ज होता है। ऐसा नहीं कि सक्सेस स्टोरी लेके बैठ जाओ। तो हमारे लिए वो विद्यार्थी भी इतना इंपॉर्टेंट है जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम उनकी भी 1 by 1 काउंसलिंग करते हैं और जो सेलेक्ट हो गए उन्हें आगे बढ़ने के हम उनको प्रेरित करते हैं कि वो आगे बढ़े। और वन ऑफ दी मैं तो ये कहूंगा कि आप प्रोग्रामर डेफिनेटली आप बनेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक झील है, एक कॉन्फिडेंस जब आ जाता है ना कि आपके पास एक ऑलरेडी एक अच्छी जॉब है, अच्छी गवर्नमेंट आप एम्प्लॉय बन चुके हैं, तो आगे आपके रास्ते खुल जाते हैं। एक मॉरल सपोर्ट मिल जाता है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाता है, एक बूस्ट आ जाता है कॉन्फिडेंस का। और दूसरी बात, जब भी मेरे से इनकी बात होती है, एक ही बात बोलते हैं सर स्किल सीखनी है, तो स्किल तो अपने आप से आ जाएंगे जब अपन इतना टच में है। तो देखिए स्किल कॉपी होने में टाइम नहीं लगता। मैं भी बता देता हूँ, मैंने भी मेरे एक सर थे अनिल मैगवन से सर, जो 2013 के प्रोग्रामर लगे हुए हैं और अब भीलवाड़ा में फिलहाल पोस्टेड हैं। उनसे मेरी बात होती है तो मैं भी उनसे यही कहता था जैसा आज तुम कहते हो सर मुझे स्किल सीखनी है, तो उन सर से ही मैंने स्किल सीखी। और ऐसा नहीं कि सर ने मुझे बिठा के सिखाई, लेकिन ये स्किल्स ऑटोमेटिकली आ जाती है अगर आप फॉलो करते हो और आपके अंदर वो नॉलेज भी आ जाती है, तो ये स्किल्स आप में आएंगे। और एक मैं कह रहा हूं कि एक दिन आप ना इस तरह से परफॉर्म करोगे कि जैसा मेरी स्किल्स है, ये मैं मतलब अपने दिल से बोल रहा हूं, क्योंकि स्किल्स आप देखिए कि चुराई नहीं जाती, स्किल्स मिल जाती हैं, उपहार है ये। और विद्या को जितना बढ़ाओगे उतना आगे बढ़ेगी। और आप ऐसे ही प्रोग्रामर निरंतर लगे रहना, तैयारी करना, मेहनत करना। मैंने अभी भी गाइडेंस किया कि जॉब के साथ आपको तैयारी करनी है, बैलेंस करना है, और उस हिसाब से आप सक्सेस होंगे। और लास्ट में अगर कोई और शब्द है आपके पास मैं तो बस एक ही चीज कहना चाहूंगी, अगर जयपुर आ गए, त्रिमूर्ति सर्किल पे आ गए तो रुकना नहीं है, यहाँ इस वाली त्रिमूर्ति पे जरूर आना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा डायलॉग मान लो या कुछ भी मान लो कि अगर आप त्रिमूर्ति सर्किल आ गए तो ये वाला सर्किल छोड़ना नहीं है, डायरेक्ट यहीं आना है, फिर सीधा रास्ता यहीं के लिए है। और मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, हम प्रोग्रामर भर्ती को लेकर इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैंने अभी एक पेपर सॉल्यूशन कराया, आप विश्वास नहीं करोगे सारे क्वेश्चन मुझे आते थे, लेकिन मैंने 10 घंटे उस पेपर को लेके बैठा कि मुझे और भी डिटेल से अच्छे से बच्चों को बताना है और वो बच्चे मुझ पर विश्वास जमाए। क्योंकि जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मेरे से पढ़ने वाला विद्यार्थी कैसे करेगा, आप समझो। तो हम लोग इस भर्ती में इतनी मेहनत करेंगे और इतनी मेहनत कर भी रहे। और सबसे पहले पूरे राजस्थान में अगर कोई कंप्लीटेड कोई बैच हमने पढ़ाया तो हमने ही पढ़ाया, जिसका कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स भी था बच्चों के पास, है बच्चों के पास। और एक अभी रिसेंटली हमने बैच लगाया भी है, सोमवार से एक नया बैच भी 5 से 8 चल रहा है। तो प्रोग्रामर की अगर मंजिल तक पहुंचना है तो आप विद्यार्थी की खुद जबानी सुन सकते हैं। सक्सेस स्टोरी कंप्यूटर की बहुत सारी है, जैसे जैसे बच्चे आते रहेंगे, मैंने कल भी कहा था कि आपको हम सक्सेस स्टोरी देते रहेंगे।
और वंदना के बाद और भी बहुत सारे विद्यार्थी, और मैं वंदना को कहूंगा एक प्रोग्रामर की सक्सेस स्टोरी मेरी दिल की इच्छा है, तो उस हिसाब से आपको मेहनत करनी है, मुझसे प्रॉमिस करना है कि सर मैं प्रोग्रामर की सक्सेस स्टोरी देने आऊंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट सभी को, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें। और मैं ये फिर कह रहा हूँ भविष्य आपका है, जरूर सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि समय निकलने के बाद दोबारा नहीं आता। बाकी सारी चीजें, पैसा, रिश्तेदार, सभी चीज कमाया जा सकते, लेकिन समय नहीं कमाया जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है, 10 साल बाद आई है, तो डिसीजन आपका है। बाकी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जरूरी नहीं है कि आपको हमारे मंच को, यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको ऑनलाइन कोर्स लेना, ऑफलाइन फॉलो करें, गाइडेंस लेते रहें। मैराथन से भी हमारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो अगर आप प्रॉपर नहीं जुड़ना चाहते तो इस चैनल को फॉलो करते हुए मैराथन से जुड़े, और हम सभी बच्चों के साथ हैं, चाहे वो सेलेक्टेड हो, चाहे वो विद्यार्थी अभी तक स्ट्रगल कर रहा हो, और वो उसके अंदर की झील होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं इस सक्सेस स्टोरी को क्लोज करता हूं। धन्यवाद।